आपने मेट्रो का जिक्र किया, कई बार मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि मेट्रो चल रही है, रुक रही है, स्टेशन बन गए हैं, आधी अंडरग्राउंड रहेगी, आधी ओवरग्राउंड रहेगी, नई न्यू चंडीगढ़ तक जाएगी, पंचकूला तक जाएगी, पिंजौर तक जाएगी, और कागज पे कुछ भी नहीं है। देखिए, दलगत सियासत से ऊपर उठकर MRTS मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शहर की नहीं, ये जो चारों शहर हैं, मोहाली, पंचकूला, न्यू चंडीगढ़ और चंडीगढ़, इनकी जरूरत है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की परिस्थिति कैसी है। आप सोचिए कि 10 साल के बाद इस शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कई ऐसे चौक हैं जिसको पार करने के लिए, जैसा हेलो माजरा से आप ट्रिब्यून की तरफ आते हैं, ट्रिब्यून चौक की तरफ कभी कभी 35-35, 40-40 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए किसी भी शहर की तरक्की और विकास को जब आप परिप्रेक्ष्य में रहते हैं तो आपको 10 साल 20 साल आगे की सोच रखने की जरूरत है, और इसीलिए हम लोग इस चीज की हमायत कर रहे हैं कि मेट्रो बननी चाहिए। सर, अवैध रूप से जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे थे भारतीय, कल उनको अमृतसर अब एयरपोर्ट में उतारा गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाबियों को बदनाम करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट चुना गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि संसद में भी आप लोगों ने मांग की थी, इस पर चर्चा रही? देखिए, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो भारत के विदेश मंत्री हैं कि ट्रंप सरकार के प्रवक्ता हैं। क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने कल लोकसभा और राज्यसभा में दिया, इस चीज को जस्टिफाई करते हुए कि हथकड़ियां और बेड़ियां लगाना बिल्कुल सही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात और कोई हो ही नहीं सकती। विदेश मंत्री के कल के बयान में एक शब्द निंदा का नहीं था, कि जिस तरह से भारतीयों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया, बुरा सलूक किया गया, ये तो ऐसा व्यतीत होता था जैसे अंग्रेज जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर काले पानी लेके जाया करते थे। ठीक है, वो लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उनको यहां पे मौका नहीं मिलता है, आर्थिक मौका नहीं मिलता है, इसके लिए वो बाहर गए। ये बात सही है कि शायद वो अवैध तरीके से गए। आज तक इस बात का जवाब नहीं आया भारत सरकार की तरफ से कि क्या अमेरिका का जो कानून है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसकी पालना की गई उनको डिपोर्ट करने से पहले, और जिस तरह से उनको डिपोर्ट किया गया और फिर अमेरिकी सरकार द्वारा वो वीडियो औपचारिक तौर पे डाले गए कि हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर 40-40 घंटे उनको ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना उनको शौचालय जाने की सहूलत दी कि भाई आप बेड़ियां पहन के शौचालय जाएंगे। इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है? अगर मेक्सिको और कंबोडिया या कोलंबिया जैसे देश अपने जहाज भेज सकते हैं अपने लोगों को वापस लाने के लिए और बाइज्जत वापस लाने के लिए, और जब वो कोलंबिया में उनके लोग वापस गए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया, ये एक मिसाल थी कि आप अपने जो लोग हैं, अपने देशवासी हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। और ये बिल्कुल ही चौंका देने वाली बात है कि जो बयान था डॉक्टर जयशंकर का, वो तो ऐसा लगता था जैसे अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता हैं, ना कि भारत के विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री का दौरा भी रहने वाला है अमेरिका का, प्रधानमंत्री का दौरा भी रहने वाला है अमेरिका। देखिए, प्रधानमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर भारत के नागरिकों को इस तरह से जलील किया गया और इस तरह से बदसलूकी से उनके साथ व्यवहार किया गया, प्रधानमंत्री जी को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इस परिस्थिति में वो अमेरिका जाना चाहते हैं कि नहीं। पंजाब सरकार कह रही है कि ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। देखिए, ऐसा है कि एजेंट्स ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2014 ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚ, 16 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 19 ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 21 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 24 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ?